हेलो फ्रेंड्स, सिन्हा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना टाइप 7 चल रहा था, उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए। यानी छात्र तो 40 को ही है, उसमें से एक टीचर का भी आयु भी क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है। औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है दोस्त। पहले था 9 वर्ष, औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है। मतलब क्या है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि पहले 9 वर्ष था, अब क्या हो गया है, 10 वर्ष हो गया है। कब? जब टीचर की आयु भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है तब। तब टीचर की आयु उसमें सम्मिलित किया जाता है तब। सम्मिलित नहीं किया जाता है तब औसत रहता है कितना? 9। अब देखिए 40 छात्र हैं, छात्र 40 और उसमें एक टीचर को भी क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 41। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 41। तब 9 से 10 हो जाता है, यानी औसत आयु जो होता है वह 1 वर्ष की क्या हो जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखेंगे यह कैसे बनता है, 2 तरीके से आपको बताया जाएगा। पहला मेथड देखिए, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो कुल कितना हो जाएगा? 40 गुने 9 है ना। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो मान लिया कि अध्यापक की आयु कितना है दोस्त? 1 वर्ष है। मान लिया कि अध्यापक की आयु कितनी है? 1 वर्ष है। तो कहता है कि औसत आयु जो है 9 से क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। और छात्र 40 था, उसमें एक टीचर को भी सम्मिलित किया गया, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? पहले 40 और एक टीचर, कितनी हो गई? 41। ये भी कुल आयु, ये भी कुल आयु, ये भी कुल आयु, ये भी कुल आयु। ये स्टूडेंट की आयु, ये टीचर की आयु, पूरा व्यक्तियों की आयु, टीचर और स्टूडेंट दोनों की आयु। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? टीचर की आयु हो गया। तो देखेंगे दोस्त, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 360 प्लस x बराबर आपका होगा 910। तो आप घटाइए, x बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो इधर लाइए 410 माइनस 360, घटाइए 0, 11 में से 6 गया 5, आपका हो गया कितना? 50 वर्ष। 50 वर्ष किसकी आयु हो गई? टीचर की आयु हो गई। किसकी आयु हो गई? टीचर की। एक मेथड और देखेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु कितनी वर्ष है दोस्त? 9 वर्ष है। तो औसत आयु लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है, तो देखेंगे। कह रहा है कि 9 वर्ष है और 40 छात्रों की 40 छात्र और एक उसमें क्या किया जाता है? टीचर को सम्मिलित कर लिया जाता है। टीचर को सम्मिलित कर लिया जाता है। एक टीचर हो गए, एक छात्र और एक टीचर, ठीक है। तो औसत आयु 9 से 10 हो जाता है। यानी क्या होता है दोस्त? 1 वर्ष की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी 9 से 10 होता है तो 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो 1 से क्या करेंगे दोस्त? यहाँ गुना कर देंगे। तो आप देखोगे 9 प्लस 40 और 1 41, 40 और 1 41 गुने 1 क्या होगा? 41 से होगा दोस्त। तो आपका यहाँ 41 प्लस 9 कितना होता है? 41 और प्लस 9 50 वर्ष हो गया। डायरेक्ट से भी आपका यहाँ से निकल गया 50 वर्ष, यहाँ भी निकल गया। आप जो मेथड को अपनाना है अपना लीजिए। सीखने को दोनों सीख सकते हैं, जो आपको इजी लगे है ना, उसको आप अपनाएंगे और उसी मेथड का यूज करेंगे एग्जाम में। आपका बहुत समय वहां पे क्या करेगा? वह बचाएगा, जो अगला क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है? 24 रन है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है? 24 रन है। तो देखेंगे दोस्त, एक खिलाड़ी क्रिकेट में कितना होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितना होते हैं? 11 होते हैं। पूरा स्कोर कितना है आपका? 24 है रन, 24 रन बनाया है ना। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर को हटा दिया जाता है। मान लिया कि कैप्टन कोहली है, उसमें से सभी टीम जो बनाया उसमें कोहली का स्कोर क्या किया गया? हटा दिया गया। तो मान लिया कि कोहली साहब जो है वो 100 रन बनाए, तो उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया। उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। अब कह रहा है, जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन, यही कैप्टन है, तो उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। तो हटा दिया गया, एक ही बात है।
तो औसत 2 रनों से बढ़ जाता है। औसत 2 रनों से बढ़ जाता है। औसत पहले था आपका दोस्त 24, 2 बढ़ने का मतलब होता है 2 और उसमें क्या करना है, बढ़ोतरी कर देना, तो उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 24 और 2 कितना होता है, 26 होता है। आप जानते हो 26 होता है। तो 26 रन क्या हो गया उसका औसत। अब टीम खिलाड़ी रह कितने गए हैं, एक कैप्टन को हटा दिया गया। तो पहले था 11 कैप्टन सहित 11, कैप्टन को छोड़ो कितना 10। तो यहाँ से दोस्त 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। फिर से देखते हैं 11 गुने 24 यानी 11 टीम और 24 क्या हो गया यहाँ पे, 24 क्या हुआ औसत। तो टोटल क्या हो गया, टोटल रनों की संख्या हो गई। इतना क्या किया गया, हटा दिया गया। यानी कहने का मतलब है क्या, कप्तान x बनाया, हटा दिया गया। और ए जब कप्तान को हटा दिया गया तो औसत क्या होता है, 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती, सॉरी 2 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले 24 था, अब क्या हो गया, 2 बढ़ोतरी हो गया। तो 24 से 2 26 हो गया। 26 कितना गया, कितना, तो कैप्टन को हटा दिया गया है, पहले 11 खिलाड़ी थे, कैप्टन को हटा दिया गया। तो दोस्त कितना 10 है ना बचा, 10 से गुना करेंगे, दोनों इक्वल होगा। एक आपका इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ x का जो मान निकलेगा वही निकलेगा किसका, कैप्टन। यानी कह रहा है कैप्टन ने कितने रन बनाए, तो कैप्टन ने कितना बनाया, x, उसी को ना हटा दिया गया था। तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। देखेंगे दोस्त 24 से कम 24 हाथ में 2, 24 एकम 24, 24 से 2 26 यानी 364 माइनस x, यहाँ से क्या हो जाएगा 360, उधर ले जाएंगे दोस्त तो आपका माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी कैप्टन कितना रन बनाया है, 11 रन बनाया है, सॉरी कितना रन बनाया है, 4 रन बनाया है। कैप्टन कितना बनाया है, मात्र 4 रन बना के बोल्ड हो गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि औसत रन कितना है, 24 रन है, 24 है और हटा दिया गया है तो क्या चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। कह रहा है जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो पहले था आपका 11 थे, 1 घटा दिया गया है तो क्या हो जाता है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 की क्या होती है, 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, 2 बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे दोस्त। तो आपको यहाँ से हो गया 24, यहाँ से हो गया 24 माइनस आपका 11 में से गया 10, 10 दूना 20, यानी यहाँ से भी क्या आ गया 4। यानी आपका कैप्टन साहब यहाँ से भी 4 रन बना के बोल्ड हो गए और यहाँ भी तो बोल्ड हो ही चुके थे। यानी कैप्टन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो गई दोस्त, 4 हो गए। तो आपको जो मेथड सबसे इजी लगता है उसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में, सीखने का आप दोनों सीख सकते हैं, सीखने का आपको दोनों सीख सकते हैं। आंसर आपको आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत 43 है। यदि 11 में खिलाड़ियों के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो बताइए कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो बताइए कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो देखेंगे दोस्त ध्यान से कि 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत कितना है, 43 है। यानी 11 सदस्यों के रनों का औसत कितना है, 43 है। आगे बोलता है यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें 11 सदस्यों के 10 है, कहता है द्वारा बनाया गया रनों का औसत कितना है, 43 है। यदि 11वें खिलाड़ियों के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो उसमें शामिल कर लिया किसका, 11वें खिलाड़ी। तो मान लिया कि 11वें खिलाड़ियों ने कितना रन बनाया, x बनाया, कितना रन बनाया, x बनाया, शामिल कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि उसमें शामिल कर लिया जाता है तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पूरे टीम के औसत कितना था दोस्त, आपका 43 था, यानी 43 था। तो 1 रन की कमी होगा, कितना होगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा कब, जब उसको शामिल कर लिया जाता है तब। 11 यहाँ भी 10 और 1 11, यहाँ भी पूरा 11, यानी दोनों इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे और जो x का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या कहता है कि बताइए कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो आप देखिए यहाँ से
तो आप निकालेंगे 430 प्लस x बराबर इतना हो जाएगा 42 से कम 42 के 2 हासिल 4, 42 से कम 42 और 2 कितना होता है 44, यानी 442 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 तो 44 और 2 46। तो देखेंगे यहाँ से x का मान आपका आ गया 460 माइनस 430 आ गया कितना 32, यानी 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया 32 रन बनाया। कितना रन बनाया 32 रन बनाया। चलिए देखते हैं एक मेथड और बनाते हैं कि कहता है कि 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया रनों का औसत कितना है 43 रन है। कितना है 43 रन है। कहता है 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। कितना रन की कमी हो जाती है 1 रन की कमी हो जाती है। पहले कितने थे आपका 10 थे, यानी 10 में 1 और शामिल कर लिया जाता है तो 1 रन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, उसमें शामिल कर लिया जाता है तो पूरे टीम के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो बताइए कि 11वें खिलाड़ी को कितना है होते 1 की कमी हो जाती है। देख से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाता है ध्यान से देखेंगे 43 माइनस 10 है 11 में 1 से कितना है 11 आप घटाओगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या जा रहा है, यानी 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी कितना हो गया आपका 32 हो गया 32 रन है ना। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए तो वहां से 32 और यहाँ से भी आपका 32, आंसर दोनों इक्वल हो गया। एक मेथड और देखेंगे दोस्त इसमें क्या है कि देखिए आपका कह रहा है कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाया तो 11 खिलाड़ी को जब शामिल कर लिया जाता था तो औसत 1 रन की क्या हो जाती थी कमी हो जाती है, यानी 43 से कितना हो गया था 42 हो गया था। कितना हो गया था 1 रन की कमी, यानी 43 से 42 हो गया। माइनस अब क्या करेंगे कहता है कि 10वां खिलाड़ी जब था 10वां खिलाड़ी था तो औसत कितना था 43 था, ये कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 तक 44 2 46 माइनस है ना 430 आपका यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 32 आ गया। 32 रन बनाया था। तो आपका 3 मेथड हमने बता दिया, आपको 3 मेथड बता दिया, यहाँ से 32, यहाँ से 32 और यहाँ से 32। जो आपको अप्लाई अच्छा लगे उसको अपना सकते हैं, सीखने को तीनों सीख सकते हैं। एग्जाम में कोई एक को अप्लाई करेंगे जो सबसे शॉर्ट होगा और उसको फॉलो करेंगे और उसको आगे लेकर आगे। तो आपका आंसर आ गया 32 आ गया। तो दोस्त आज यहीं तक, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से अच्छे बने हुए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।